सबसे पहले हमारे बीच में भाभी माँ बैठे हैं, भाभी माँ को प्रणाम और एक बार जोरदार तालियां हम सब बजाते हैं भाभी माँ के लिए। और सभी जजेस भी सिर्फ 2-3 मिनट ही आपसे लूंगा बस, क्योंकि ये एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम चल रहा है। सबसे ज्यादा प्यारा रिश्ता कौन सा होता है बताओ? मतलब दो कौन से ऐसे लोग हैं जिनका रिश्ता सबसे प्यारा धरती में? माँ बेटी का, ठीक है। और बताओ, देखो माँ बेटी का रिश्ता है सबसे प्यारा, बोलते हैं टीचर है, लेकिन मेरे अनुसार अगर असली टीचर है ना तो सास है। क्यों है? अब सुनो ऐसा, कुछ लोग जब बोल रहे थे ना अपनी बातें, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपनी बहू के लिए, अपनी सास के लिए सुनी सो में ऐसा एक मौका रखा है दोनों को जोड़ने का। पहले तो सुनी सो से एक बार तालियां बजाएं। मैं इसलिए बोल रहा हूं सास का इंपॉर्टेंट। जब रोटी बनाती है ना, मान लो बेटी घर में रोटी बना रही है और रोटी ठीक से नहीं बन रही है, तो माँ क्या बोलती है उसको, जा बेटा मैं बना दूंगा। लेकिन अगर सास रहेगी ना तो बोलेगी मैं खड़ी हूं बेटा, मेरे सामने बना, मैं तुझे सिखाऊंगा। तो असली टीचर कौन है? और अगर बेटी घर में सोई है तो माँ बोलती है सोए रहने दे, कोई बात नहीं, बेटी है ना अभी आराम कर रही। लेकिन सासू में रहेगी ना तो वो उठाएगी, इसलिए नहीं कि आपसे काम करवाएगी, वरन इसलिए कि बड़ों के सामने आपकी इज्जत बरकरार और आपका वो मान वो सम्मान रहे। देखो आपको पता है सास मतलब जो एक लेडी नई लड़की आती है घर में, पति के साथ उसका प्यार है तो पति उसके साथ कितना समय बिताएगा, रात को बिताएगा और थोड़ा बहुत दिन में। ससुर के साथ कितना समय बिताएगी, अपने देवर के साथ कितना समय बिताएगी, लेकिन सबसे ज्यादा समय किसके साथ बिताती है? अपनी सास के साथ। तो सास और बहू जो सबसे ज्यादा एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता है। तो मैं चाहता हूं एक बार खड़े हो जाएं अपनी सास बहू, एक बार सभी खड़े हो जाएं और उसको सेलिब्रेट करेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट रिश्ता हमारा। एक सॉन्ग शुरू करते हैं, सब खड़े हो जाएं एक बार, और जो सास बहू साथ में वो साथ में हाथ पकड़ के खड़े हो जाए कि यही सबसे मेरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अगर कोई बहू के साथ नहीं हो किसी और के साथ भी खड़े हो सकते हैं। सभी बैठ जाते हैं। पहले मैं शुरू करता हूं, जो हमारी कहानी थी, हम लोग एक छोटे से खपरे के मकान में रहते थे और खपरे के मकान में रहते थे। जब रात को पानी गिरता था तो बर्तन रखते थे हम लोग कि कहीं भीग नहीं जाए। और भैया का बर्फ का ठेला था, मतलब ऐसे काम करते थे। बहुत छोटा दुकान था और मैं सीए का कोर्स कर रहा था, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर मेरी सुनना, सेल्फी बाद में खींचेंगे, हेलो सेल्फी बाद में खींचाते, मैं भी आऊंगा उधर, ठीक है। तो बाद में मेरी शादी हुई और सीए भी मेरा कंप्लीट हो गया। तो जो खपरे का मकान था ना, बहुत बड़ा बदलाव हो गया। घर में पहले साइकिल हुआ करती थी, अब कारें हैं। क्यों पता है इसका कारण? मेरे बड़े भैया मेरे ससुर को क्या बोलते हैं कि हमने नोटिस किया कि जब से आपकी बेटी हमारे घर आई है ना, हमारे घर की इतनी भागड़, मतलब इतनी किस्मत वाली कि हमारे घर के भाग हो गया और हम जो गरीब जवाब दे। लेकिन मेरे ससुर ने क्या जवाब दिया वो ध्यान से सुनना। वो क्या बोले, ध्यान से सुनना, कि हर लड़की हर महिला किस्मत वाली होती है अगर उसको इज्जत दिया जाए, अगर उसको सम्मान दिया जाए ना। मतलब आपको मैं ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट कई लोग आते हैं कि हम क्या धंधा करें, कैसे बिजनेस बढ़ाएं, तो आज मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं। अगर हम पुरुष नहीं है, क्योंकि पुरुष तो इज्जत करेंगे, लेकिन महिला की इज्जत करे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। हम सास बहू की इज्जत करें और बहू सास की। कई बार
बहुएं बोलती है या मैं तो प्यार की भूखी हूं बस। अरे तू प्यार की भूखी है, तू पहले प्यार तो दे। सास भी कई बार बोलती है मुझे समझती नहीं, तो क्या आपने कभी समझने की कोशिश की? हम लोग सिर्फ अगर इज्जत दे रहे हैं, देखो आप फेसबुक पे पोस्ट डालते हो, बोलते हो मुझे बहुत सारे लाइक मिले, लेकिन वो तब मिलते जब आप किसी के लाइक करोगे। तो जब आप किसी को इज्जत दोगे ना तो इज्जत मिलती है, और जब आप किसी को प्यार करोगे तो आपको प्यार मिलेगा। दूसरी बात में बस एक बात और करूंगा, फिर अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। कई बार ना हम लोग रास्ते में आते हैं, रोड में जाते हैं, कोई अनशन बात बोल दे, गुस्सा आ जाता है, थोड़ा सा गुस्सा है, हम नरम हो जाते हैं, छोड़ो ना इसको, क्या करें, क्या करना है छोड़ो। लेकिन घर में अगर कोई गुस्से से बोल दे तो हमारी स्थिति क्या हो जाती है कि हम भी बदला लें और उससे गुस्सा करें। होता है कि नहीं? कोई भी चिल्लाए, चाहे सास चिल्लाए बहू के ऊपर, आजकल बहू भी चिल्लाए सास के ऊपर, या पति चिल्लाए या ससुर चिल्लाए। तो आज मैं एक जो सीक्रेट है वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। जब दो लोग गुस्सा करते हैं एक साथ में, तो आपको पता है व्यक्ति गुस्सा कौन करता है? गुस्सा जिसके दिमाग में है, अगर मैं गुस्सा कर रहा हूं तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, और अगर मैं दिमाग काम कर रहा है तो मेरा गुस्सा नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये दोनों चीजें साथ नहीं चलती। आप समझ लो, इधर लक्ष्मी जी इधर देखो मेरे पास, अगर आपको सुनो, अगर मैं सीधा मैं अपनी बात ही करूं, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, और अगर मेरा दिमाग सही काम कर रहा है तो मैं गुस्सा नहीं कर सकता। अब मेरी बात समझना, इसका मतलब जब मैं गुस्सा कर रहा हूं तो मेरा दिमाग नहीं कर रहा है तो मैं पागल हूं। और जो पागल व्यक्ति होता है उसको कैसे ट्रीट करते हैं आप बताओ? जो कहीं आप अभी नीचे जाओगे, कोई पागल आपके ऊपर कंकर फेंकेगा, क्या करोगे? कुछ करोगे? जस्ट इग्नोर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जब जो गुस्सा करता है ना, उसको आप मन में सोच ले करुणा। जैसे आप किसी को बुखार आ गया तो आपसे लड़ोगे क्या? बोलोगे नहीं बेचारे को बुखार है, तो आप उसके प्रति करुणा करोगे। एक लेडी थी चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो मुझे बोलती थी, मैं अपने शादी हुई थी उसकी 6 महीना, सुन रहा, तो मैं क्या बोला उसको, वो मेरे को बोलती थी यार मैं अपना घर छोड़ना चाहती हूँ, इस घर में मैं नहीं रह सकती। तो मैं बोला क्या हो गया, पति से झगड़ा हो गया? बोला नहीं मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरा देवर बहुत अच्छा है, सब कोई अच्छे है, बस मेरी सास जो है ना रोज झगड़ा होता है। क्यों झगड़ा होता है सुन लेना। बोलती मैं ऑफिस से आती हूँ, रोज कुछ ना कुछ बोलती है, फिर मैं भी उसको जवाब देती हूँ। लगभग हमारा 45 मिनट का रोज झगड़ा है। तो मैं उसको बताया देख भाई, जो गुस्सा करता है ना उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, उसके प्रति करुणा कर लेना, ठीक है। मेरे को बाद में क्या बोलती यार चेतन तेरा फार्मूला काम कर गया। मैं बोला क्या, वो तेरी सासू सुधर गई? बोलती नहीं मैं सुधर गई। सुनना, क्या सुधरी? अभी जब वो ऑफिस से घर आती है ना, सासू मान लो कोई कमेंट्स करे, गुस्सा करे, तो क्या सोचती है वो? उसके ऊपर जवाब नहीं देती। वो क्या सोचती है, अरे यार चेतन बताया ना, अभी वो गुस्सा करे, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो पागल। अच्छा सामने मत बोलना ना सास को, मतलब मन में सोचती थी, बस मन में सोचती थी कि चेतन मुझे पता है वो पागल हो गई है, पागल के प्रति क्यों गुस्सा करना। आप विश्वास करो, दिस इज ट्रू स्टोरी। 1 मिनट भी नहीं झगड़ा होता था, बाद में झगड़ा ही खत्म हो गया। सिर्फ वो जब गुस्सा करे ना तो स्माइल करती थी, और स्माइल करके खड़े होकर मन में सोचते रहते थे ना कि बेचारी पागल हो गई, छोड़ दीजिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, सामने मत बोलना सास को, या मन में सोचना। सेम न सिर्फ सास, अगर बहू भी चिल्ला रही है ना तो आपको लगेगा यार मैं सास हूं, ये चिल्ला रही है कल की लड़की, तो उसके प्रति भी वही भाव रखना है कि अगर वो गुस्सा कर रही है मतलब वो भी पागल हो सकती है कि नहीं पागल, और पागल आदमी के प्रति हम क्या करेंगे? बस मैं एक बात और बोलूंगा, आगे समझना कि हम जब बोलते हैं ना मेरे बच्चे बहुत संस्कारी हैं, मेरे बच्चे मेरी सेवा करें, तो आपको बताऊं संस्कार कहीं से नहीं मिलते, किसी किताब में नहीं है, वो आपको देख के संस्कार सीखता है। हाँ जरूर, आपको बुलाऊंगा। संस्कार कैसे होते हैं सुनो मेरी बात, जब आपका पति मां से कैसे बात कर रहा है वो देखेगा। आपको बताओ एक घर में मैं गया था, मैं एक दिन में पैर छुआ, उसका पोता वहीं बैठा है, पैर नहीं छू रहा है। तो मैं बोला कैसे दादाजी के पैर नहीं छू रहा है? मैं उसके पापा को बोला कैसे पैर नहीं छू रहा? बोले हम भी नहीं छूते। तो संस्कार तो वैसे ही आते हैं ना, अगर मैं अपनी माँ के पैर छूंगा ना रोज, तो मेरा बेटा भी
माँ के पैर छुएगा, अपनी माँ के पैर छुएगा, मेरा पैर छुएगा। तो जो संस्कार है ना, बोल के नहीं सिखाए जाते, वो दिखाए जाते हैं। अगर आप जैसा कर रहे हो, मेरी बात आज नोट कर लेना, अगर आपका पति अपनी माँ से अगर ठीक से बात नहीं कर रहा है तो आपका बच्चा भी कल आपसे वैसे ही बात करेगा। अगर आप ठीक से बात नहीं कर रहे हो तो बच्चे भी आपसे वैसे ही बात करेंगे। आपने कई मूवी में भी देखा होगा कि अगर मेरा पापा जैसे करता है मैं वैसे ही करूंगा। तो सारे जो संस्कार है ना हमारे हाथ में है। हम एग्जांपल, अब एक बार मैं अपने बच्चे को बोलता था मैं ब्रश कर लेता था रात को, मैं उसको बोलता था ब्रश कर, नहीं कर रहा। बाद में क्या सोचा था, मैं उसके सामने ब्रश करने लगा, मुझे बोलना नहीं पड़ा, वो भी ब्रश करना शुरू कर दिया। समझ में मेरी बात? तो सब हमारे हाथ में। और एक बार फिर से बोलूंगा, स्वीडिश सोच ऐसे प्रोग्राम लाती है जिनको लगता है ना कि सास बहू इतना प्यारा रिश्ता है, वो सदा सलामत रहे और मेरी भी ब्लेसिंग सदा सलामत रहे। थैंक यू सो मच।